नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल GMK टाइम्स में। आज हम आ चुके हैं जिला निवाड़ी, जहां पर चुनाव चल रहे हैं जिला पंचायत सदस्य के। ऐसे में हमारे बीच हैं वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी पुष्पेंद्र कुमार अहरवाल। ये बमौरी शीतल ग्राम के रहने वाले हैं और अभी जो हमें यहाँ पर उमरी ग्राम में लोगों के बीच जनसंपर्क करते हुए मिल चुके हैं। तो हम बात करेंगे इनसे ये किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है और क्या क्या ऐसे काम हैं जो ये जीतने के बाद अपने क्षेत्र में करवाएंगे। तो आगे की हम बात करेंगे पुष्पेंद्र कुमार अहरवाल जी से। पुष्पेंद्र भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बार पहली बार चुनावी मैदान में हैं, क्या क्या समस्याएं हैं आपकी जिला पंचायत जो क्षेत्र जो आप लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 4 में? इस क्षेत्र में तो काफ़ी समस्याएं हैं। यहाँ पे जो शोषित पीड़ित दवा कुचला समाज है, इसकी तरक्की पूरी तरह से रुकी है जी। यहाँ पे छोटे छोटे बालक हैं, इनके भविष्य के निर्माण का पूरा ताला लगा है। इनकी तरक्की पूरी तरह से ठप है, क्योंकि जो विद्यालय हैं उनको हम देख रहे हैं तो ये भोजनालय बन गए हैं। तो ज्ञान छुपा ले रहे हैं और भोजन परस दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो खतरा एक यही है। दूसरा खतरा यह है कि जो जितना भी दवा कुचला शोषित पीड़ित वंचित समाज के जो लोग हैं यहाँ पे, उनको कोई रोज़गार नहीं है। रोज़गार का बहुत बड़ा संकट है। सारा काम है जो मशीनों से कराया जा रहा है। बात करी जाए विकास कार्य निर्माण की, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में विकास के नाम पर चुनाव हो रहे हैं। विकास की चर्चा एक होती है, पर विकास हमें ये समझ में नहीं आता कि किस विकास के नाम पर इलेक्शन है जो लड़ रहे हैं लोग बाग। क्या है उसमें? विकास का निर्माण, मानव की तरक्की का विकास। तो मानव की तरक्की के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं जनप्रतिनिधि जो, और कुछ है जो विकास का निर्माण के नाम पे है जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो विकास का निर्माण है, तो दलित पिछड़े शोषित वंचित पीड़ित जो लोग हैं, इनकी विकास का निर्माण से तरक्की होने वाली नहीं है। विकास का निर्माण विकसित लोगों के लिए लाभदायक है। इनके लिए तो एक सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन की आवश्यकता है। देखिए विकास का निर्माण में क्या है कि यहाँ पे जो कार्य कराए जा रहे हैं तो अधिकतर तो मशीनों से कराए जा रहे हैं। इन लोगों को तो कोई रोज़गार भी नहीं है उससे। अब आप जाइए बड़े बड़े विकास कार्य निर्माण में, जैसे हाईवे कंस्ट्रक्शन हुआ, कोई तालाब है, तो उसमें भी इनको काम नहीं है, वो भी मशीनों से ही है। बड़े LNT, JCB, ट्राला, ट्रक, तो ये तो बड़े बड़े आर्थिक धनवान लोगों के लिए लाभदायक है। इन लोगों को क्या लाभ है उससे? इनके लिए तो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन की आवश्यकता है। और बहुत से है जो जनप्रतिनिधि मैदान में आ रहे हैं। यहाँ पे सुनने में मिलता है कि हम जन सेवा करेंगे, जन सेवा करेंगे। जन सेवा तो भारत सरकार नहीं कर पा रही है, जनता की सेवा। ये जनप्रतिनिधि, मुझे लगता है हम क्या इनकी जन सेवा कर पाएँ। पर इन्हें जन सेवा की ज़रूरत नहीं है, इन्हें जन चेतना की आवश्यकता है। जन चेतना से क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होता है, और जन सेवा से क्या है कि दूसरे पर आश्रित होता है कि कोई मेरी सेवा करने आए, मैं इस पर आश्रित हो जाऊँ। तो ऐसा है। तो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि शिक्षा की और रोज़गार का बड़ा संकट है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। तो और लोगों की हम समस्याओं को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और क्या क्या आपके यहाँ स्थितियाँ खराब चल रही विकास कार्यों को लेकर? विकास कार्यों को लेकर सारी स्थितियाँ खराब हैं। हम अभी खुलासा भी कर चुके हैं यहाँ पे जी। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या है कि सरकार है जो जल की जो योजना चलाए हैं, तो घर घर पानी दे रही है, तो इसका बिजली की तरह है जो धन भुगतान करवाएगी। पर इसके लिए जो तालाब हैं उनका गहरीकरण करवाना चाहिए, और यह जो चेक डैम है, जो नदी तालाबों का जो पानी इकट्ठा होता है, उनके लिए नया निर्माण कराना चाहिए। शिक्षा की क्या व्यवस्था है आपके क्षेत्र में? शिक्षा तो वो तो यहाँ क्षेत्र की तो छोड़िए, पूरे देश में भी विद्यालय भोजनालय बने पड़े हैं, प्राइमरी स्कूल जितने हैं, यानी बुनियादी शिक्षा ख़त्म है। कुछ जो आर्थिक मजबूत लोग हैं वो अपने बच्चों को नर्सरी, कॉन्वेंट और मंटेसरी में पढ़ा ले जा रहे हैं, पर 95% लोग हैं जो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। रोजी रोटी चलाने में भी उनका बड़ा संकट है, महंगाई का बड़ा दौर है। तो बड़े आर्थिक संकट से है जो जनता जूझ रही है इस समय। आप इस समय चुनावी क्षेत्र में कितने लोग आपका साथ दे रहे हैं? हमारा अभी हाल तो वर्तमान में कुछ यहाँ सभी साथी खड़े हुए हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि कितना लोग साथ दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि अच्छा जनमत हमें मिल रहा है क्षेत्र से। आने वाले समय में आपकी क्या क्या
ऐसी बातें चल रही जिनको लेकर आप विकास कार्य करेंगे यदि आप इस बाढ़ से जीतते हाँ, हैं? यही 4 विकास से। करेंगे हम लोग से सरकार में आवाज़ उठाएंगे शिक्षा के लिए कि अफसर हो या मजदूर किसान सबकी शिक्षा एक समान, और भोजन नहीं ज्ञान चाहिए, जीवन का सम्मान चाहिए। इस प्रकार के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। वन नेशन वन एजुकेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन एक है, जब परीक्षा एक है तो शिक्षा भी एक हो। क्योंकि जब पटवारीगिरी का कोई या पुलिस का पेपर होता है तो अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा एक साथ देता है, एक ही पेपर मिलता है, एक ही प्रश्न पत्र मिलता है ना सबको। जब एक ही प्रश्न पत्र मिल जाता है तो जो मंटेसरी और कॉन्वेंट और नर्सरी में पढ़ते हैं बच्चे वो खटाखट कर देते हैं, और यहाँ जो इसमें प्राइमरी में पढ़ते हैं तो ये मिड डे मील खाने में उलझे रहते, ये 2 प्रश्न ही हल नहीं कर पाते हैं। तो एक तो इसके लिए हमें जो संघर्ष कर रहे हैं, दूसरा इनके रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हर हाथ को काम, काम के बदले दाम चाहिए। तो इसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। कितने सालों से आप अपने इस बाढ़ में तैयारी कर रहे हैं? लोगों के बीच कब से आप मिलना जुलना है, लोगों के बीच क्या क्या कार्य कर रहे हैं? हम लगभग करके 8 साल से है जो चल रहे हैं, काफ़ी समय हो गया। हम छोटे से अनुभव कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और ऐसा करते करते हमको 8 साल हो गए हैं। सरकार की क्या क्या सुविधाएं हैं आपके इस वार्ड में 4 में? सरकार की इस वार्ड में केवल अभी बिजली की सुविधा है, और खाने के लिए वो भोजन की व्यवस्था फ्री है, जो गल्ला मिल जाता होगा सोसाइटी से, तो वो है जो अच्छी तरह से दे रही है सरकार यहाँ पे। कितना भरोसा है आपको इस बार आप चुनाव में कहाँ तक पहुँचेंगे आप? हमें तो लगता है कि यहाँ पे हम 95% अच्छे उससे बहुमत से जीत पार करेंगे। आंकड़ा इतने ऊपर जाएगा कि नीचे वालों को तो पता ही नहीं रहेगा कि क्या है।